सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पर 2.1 जो एक्सरसाइज था उसे कंप्लीट किया और अच्छे तरीके से समझा, उसी तरह आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 2 बहुपद है, उसका जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में जो क्वेश्चन है उसका मैंने इसमें परिचय वाली वीडियो में पहले पढ़ाऊंगा। उन्हें किस से संबंधित वो प्रश्न आएंगे हमारे जो 2.2 में है, और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्य क्या होता है और उसके बीच में गुणांक के संबंध क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। ये हमारा क्या है, हेडिंग है। हेडिंग लिखते हैं, शून्य को तथा गुणांकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। ठीक, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। अब इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे द्विघात द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब ये मानक रूप क्या होता है, मानक रूप जैसे कि हमने इसका पहले पढ़ेंगे मानक रूप क्या होता है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहला जो इसके अंदर जो हमारा पहला हेडिंग है वो है द्विघात बहुपद के मानक रूप। क्या है, द्विघात बहुपद बहुपद के मानक रूप। क्या है, मानक रूप। अब इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, तो जो मानक रूप है वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात है ना, देखो द्विघात है, घाते क्या है, दो है। ये क्या है, द्विघात बहुपद के मानक रूप है। अब इसका मान लो क्वेश्चन तो मुझे दिया है, ये ऐसा में कोई क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, इसका हम जब शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक, जब शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे यानी ऐसे क्वेश्चन में रहेगा उसका मैंने फैक्टर करेंगे, और जो हमारा फैक्टर होगा मैंने गुणनखंड है, गुणनखंड करेंगे, जो गुणनखंड है उसी को हम शून्य के बराबर करेंगे। अगर शून्य को बराबर कर देंगे तो वहाँ शून्य निकल कर आ जाएगा। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक, अभी तो हम बस मान के चलेंगे क्योंकि हमारा ये सिर्फ है क्या है, फॉर्मूला है। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक मानक रूप है। वो किसका, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। उसके बाद हम मानेंगे, फिर लिखा माना, माना अल्फा वह बीटा, अल्फा वह बीटा दिए गए बहुपद के क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। और मान के चला जो अल्फा व बीटा है वो दिए गए बहुपद के क्या है, शून्य है। जो अल्फा व बीटा क्या है, दिए गए बहुपद के शून्य है। तो इस हमारा पहला सूत्र बनता है। अब वो सूत्र क्या है, तो लिखेंगे सूत्र वन, लिखेंगे सूत्र वन। जो हमारा पहला सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, शून्यकों का योग। क्या बनेगा, शून्यकों का योग। लिखेंगे शून्यकों का योग। ये क्या है, फॉर्मूला है शून्यकों का योग। शून्य क्या है हमारा, शून्य क्या है, और देखो अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद क्या है, शून्य है। अरे अल्फा व बीटा क्या है, दिए गए बहुपद क्या है, शून्य क्या बहुपद क्या है, एक्स प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये ठीक है मानक रूप है। और इसी की जगह पर हमें कोई गुणनखंड दे देगा, गुणनखंड करने को दे देगा, और उसी जो गुणनखंड निकलेगा उस हम शून्य को बराबर कर देंगे और फिर आप शून्य निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन तो है नहीं, अब इसे मैंने क्या पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना, फॉलो पढ़ेंगे तो लिखेंगे माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद क्या है, शून्य है। तब फिर पहला सूत्र बनेगा शून्यकों का योग। अब शून्य क्या क्या है, अल्फा व बीटा,
इसको जोड़ेंगे ना, योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान में ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी अपान में ए। यहाँ से तुम शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपान में ये लिखो, या फिर शॉर्टकट में लिखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। यहाँ पर हमेशा यहाँ पर माइनस हटा के ये फॉर्मूला है, ऐसे तुम लोग याद करना है। हमारा क्या है, पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है। अब दूसरे फॉर्मूले को देखेंगे तो हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा। अब देखो जो अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन में है ना, अब माइनस बी क्या है हमारा, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक है, और हमारा जो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब तुम लोग कहोगे कि हमें कैसा पता कि माइनस बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसके मानक रूप में देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अरे इसमें जो कुछ चिन्ह क्या है, गुणे का चिन्ह रहता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, इसमें हम लिखा लिखे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। अब देखो बी में देखो, बी सिंगल एक्स है ना, इसलिए लिखे हैं एक्स का गुणांक है। हम यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये फॉर्मूला का है। यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओ, अभी ब्रैकेट के बगल में, यानी कि आप ब्रैकेट हटा दोगे ना तो सिर्फ हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक है। ठीक है, माइनस एक्स नहीं, हमें पूरा पूरा लेना है ना। माइनस एक्स है, माइनस एक्स का गुणांक है, और ये किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ गए, ये लिखोगे तभी तुम्हारा नंबर वो उतना ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि लड़का अच्छे तरीके से तैयारी किया है। अगर नहीं लिखोगे तब भी तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। तो तुम लोग के सुविधा के लिए मैंने बता दिया है, वरना आज तक मैंने जितने लोग पढ़ाए हो ये बात मैंने उन लोग को नहीं बताया है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये मत सोचना कि उन लोग को नहीं बताया है, हम लोग को नहीं बताया है, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। लिखोगे तब भी तुम लोग को उतना ही फायदा होगा, और नहीं लिखोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। अब पढ़ते हैं सूत्र टू। अब मैंने उसे क्यों बताया है कि कोई पूछेगा कि माइनस बी क्या है, किसका गुणांक है, तो बता दोगे ना, एक किसका गुणांक है दो ही बता दोगे। अब सूत्र दो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणन, अब शून्य का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सी अपन में ए, सी अपन में ए। अब सी क्या है, हमारा क्या सी है, अक्षर पद है ना, सी क्या है, अक्षर पद है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अच्छा तो मैसेज करते हो अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू सी अपन में, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, दो सूत्र निकलेगा, वो भी किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए पहला सूत्र है, एक दूसरा सूत्र, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपन में ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपन में ए। इसे जोड़ करो, फिर हम तीसरा पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, सॉरी त्रिघात बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद का मानक रूप, देखो यहाँ पर दिया है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब इसके पहले क्या पढ़ा, द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। तो जो त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। इसमें क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। इसमें त्रिघात बहुपद देखना है ना, देखो त्रिघात बहुपद है, त्रि माना तीन। अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस तो ही रहेगा जो द्विघात बहुपद में था। इसमें क्या जाएगा, इसमें हम शून्य मानेंगे तो शून्य के इस पर, जब ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है तो शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। उसमें दो घात बहुपद था जिसमें शून्य दो था, अल्फा व बीटा। इसमें क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्य कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और वह गामा, अल्फा बीटा व गामा।
अल्फा बीटा, अल्फा गामा बीटा वह गामा, अल्फा बीटा वह गामा दिए गए बहुपद है, क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। बहुपद के शून्य। देखो जो ये मानक रूप है ना, इसे तुम लोग याद कर लेना। द्विघात बहुपद का भी और द्विघात बहुपद का भी जो मानक रूप में लिखवाया है उसे याद कर लेना। अब क्या हो जाएगा? माना अल्फा बीटा व गामा दिए गए हैं बहुपद के, क्या है? शून्य के। शून्य के है, तब उसका क्या करेंगे हम? शून्य को का योग करेंगे, तो शून्य को का योग बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी अपान में ए का जाएगा, माइनस बी अपान में ए। इसका सूत्र तुम लोग लिख सकते हो, बीटा लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान में ए। हमारा ये निकल कर गया पहला सूत्र। क्या हो गया? पहला सूत्र हो गया। उसका दूसरा सूत्र हम जब देखेंगे तो दूसरा सूत्र ये नहीं जाएगा। दूसरा सूत्र जो हमारा दूसरा सूत्र है वो रहेगा, देखो जो दूसरा सूत्र है ना, इन दोनों को एक एक बार जोड़ना है, दोनों को एक एक साथ लेकर जोड़ना है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा, गामा अल्फा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सी अपान में ए। ये हमारा हो गया है दूसरा सूत्र। पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग, जो कि माइनस बी अपान में ए। उसके बाद इन दोनों को एक एक साथ लेकर हमने क्या किया है? योग किया है, यानी अल्फा बीटा एक साथ लिया है, फिर बीटा गामा एक साथ लिया है, फिर गामा अल्फा एक साथ लेकर हमने इसको जोड़ा है। तो क्या हमारा जो फॉर्मूला क्या निकल कर गया है? सी अपान में ए। इसमें से उसके बहुपद में एक सूत्र और बढ़ जाएगा, एक सूत्र बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट में? अल्फा बीटा व गामा का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किस तरह लिखेंगे हम? अल्फा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा इक्वल टू माइनस सी अपान में ए। हमारा क्या जाएगा? तीसरा सूत्र। बस इसमें हम लोग बोलते यही देखना है, ठीक है? बहुपद में सिर्फ यही देखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र हो जाएगा माइनस बी अपान में, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सूत्र हो जाएगा सी अपान में। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस डी अपान में ए। ठीक, बस यही था बेसिक हम लोग का 2.2 का जो पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही बेसिक जानना है, बस तुम लोग को मानक रूप और ये कुछ मैंने फॉर्मूले बनाए इसे तुम लोग याद कर लेना। इसी सहायता से तुम लोग पूरे प्रश्नावली और उदाहरणों को लगा सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।